अष्टात्रिंशः सर्ग 38वां सर्ग। श्रीराम का प्रमुख वानरों के साथ सुवल पर्वत पर चढ़कर वहां रात में निवास करना। सुवल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्रीराम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता, मंत्रवेयता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। 1-2 मित्रों, ये पर्वतराज सुवल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की इस रात में यहीं निवास करें। 3 यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवासभूत लंकोपुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है। 4 जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है, केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वो निंदित कर्म किया है। 5 उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। 6 काल के पाश में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। 7 इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्रीराम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। 8 उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित हो धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। 9 तत्पश्चात सुग्रीव, मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवे, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति रंभ, जाम्बवान, सुषेण, महामती ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिव शतवली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुवलगिरि पर चढ़ गए। 10-13 सुवल पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। 14 उन वानर यूथपतियों ने सुवलपव के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकोपुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे। उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वह पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नीलवर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे, मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने वो सब कुछ देखा। 16-17 युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्रीराम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। 18 तदनंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। 19 तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण और यूथपतियों के समुदाय के साथ सुवल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। 20 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः 38 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 38